राकेश फोन क्यों नहीं उठा रहा है? उस बुढ़िया वीना को किडनैप करने को कहा था, पता नहीं इसने वो काम किया भी या नहीं। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं करती इसने? हे भगवान, एक तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि सालों पहले मैंने जो काम किया था उसके बावजूद ये वीना जिंदा कैसे बच गई। ये सोच सोच के मेरा सर फटा जा रहा है। कहाँ रख दी सर दर्द की गोली? ओ बॉस माता जी, जरा हमको जेब खर्ची चाहिए, थोड़ा अर्जेंट है, 2 लाख रुपए निकाल के दीजिए। तूने जो काम किया है ना, उसके लिए तुझे 2 लाख नहीं 2 लातें पड़नी चाहिए। तेरी वजह से मेरा बना बनाया हुआ प्लान चौपट होने वाला है। तेरी बेवकूफी की वजह से आज जानकी को सच पता चल गया कि तू रघुवीर नहीं मुन्ना है। और घूम खुले सांड की तरह मुझे बिना बताए तेरा पीछा करते करते उसने तेरा सच पता लगा लिया। आया बड़ा पैसे मांगने वाला। देखिए माता जी, हम आपसे पहले भी बहुत बार बोल चुके हैं कि हमें बदतमीजी बिल्कुल बर्दाश्त ना है। अब एक काम कीजिए, आप अभी तक का हमारा जितना हिसाब किताब है ना वो कीजिए और हमें आजाद कीजिए। हमसे ना होगा ये रघु जानकी का खेल। अच्छा, हिसाब तो तेरा बेटा मैं अच्छी तरह से करूंगी कि तू सीधा जेल में जाकर सड़ेगा। जानकी को सच तो पता चल ही गया है तेरा, और मुझे क्या करना है? सिर्फ 2 आंसू बहाने हैं, फिर सीधा जेल भेजेगी वो तुझे। और देख ले मुन्ना, मुझसे चालाकी मत करना, जितना कहा है उतना कर। जब तक जानकी से सारी जायदाद तेरे नाम नहीं हो जाती तब तक तुझे फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी, समझा? और सुन, वो जानकी चालाकी से तुझसे बात करने की कोशिश करेगी, सवाल जवाब करेगी। ओवर स्मार्ट बन के कुछ उगल मत देना कि मेरी मुसीबतें और बढ़ जाए। सुन रहा है कि नहीं? हाँ सुन रहे हैं। हमें शौक ना है ये सब करने का, हम तो खुद चाहते हैं आपका ये काम खत्म हो, आप हमारा हिसाब कीजिए और हम आपको जयराम जी की बोले। अब आगे बताइए करना क्या है? अम्मा थोड़ा सा खा लो। माँ, हमने मुन्ना की माँ को तो राकेश चाचू से बचा लिया, लेकिन अब हमें पापा को भी ढूंढना है और हमें पापा तक मुन्ना ही पहुंचाएगा। लेकिन हाउ तुलसी, व्हाई मुन्ना टेल रघु सेठ का लोशन? आई मीन लोकेशन, वो तो खुद माला की टीम में है। हाँ तुलसी, कमला बिल्कुल ठीक कह रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा आखिर राकेश ने मुन्ना की माँ को किडनैप करने की कोशिश क्यों की। देखिए जानकी सेठानी, छोटा मुंह बड़ी बात है, लेकिन ये बात को समझना जरूरी है। हो सकता है कि हम गलत भी हो। जो राकेश सेठ है ना, बहुत चालाक आदमी है। हो सकता है उसे मुन्ना की सच्चाई पता हो और उसकी माँ के जरिए वो रघु सेठ तक पहुंचना चाहता हो। और ये भी तो हो सकता है कि माला और राकेश सेठ दोनों मिले हो, तो साठगांठ भी हो सकता है ना फिर से, और वो दोनों मिलकर वो मुन्ना के खिलाफ कौन गेम प्लान कर रहे हो, उसको रास्ते से हटाना चाहते हो। माँ, बंटी भैया की बात में दम तो है, लेकिन इन सब में सबसे जरूरी ये है कि मुन्ना अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। वो इधर मेरे पापा बनने का नाटक कर रहा था, लेकिन फिर भी वो अपनी माँ से मिलने जाता था। इसका मतलब कि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, और इसी बात का हमें फायदा हो सकता है। क्या? कैसे? आप ही तो कहती हो ना कि किसी भी इंसान में चाहे कितनी भी बुराई क्यों ना हो, अगर वो अपनी माँ से प्यार करता है ना, तो कोई तो अच्छा ही है उसके दिल में। अगर हम मुन्ना को बता दे कि राकेश चाचू और माला ने उनकी माँ को किडनैप करने की कोशिश की थी और हमने उनकी जान बचाई, तो हो सकता है कि वो बुराई की टीम को छोड़ के अच्छाई की टीम में आ जाए।
नाइस आइडिया। और वो हमें बता दे कि पापा कहाँ पर है। हमारी सयानी तुलसी का दिल और दिमाग दोनों तेज है। कहाँ है? बॉस, हाँ सब जगह देख लिया, कहीं भी नहीं है। अच्छे से देखा? हाँ बॉस। पूरी कॉलोनी चेक कर ली सर, बुढ़िया कहीं नहीं मिली। मुझे नहीं पता ये कॉलेज ढूंढो या पूरा शहर ढूंढो, मुझे वो बुढ़िया चाहिए आज के आज। जाओ शक्ल मत दिखाना जब तक मिलती नहीं। माँ को अगर पता चला कि मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी है तो भरोसा तो गया, जायदाद भी हाथ से जाएगी। क्या करूं क्या करूं? दोपहर को सोना आलस की सबसे बड़ी निशानी होती है, इसीलिए हमेशा दोपहर के समय हल्का भोजन करें। इससे आप दिमाग से चुस्त और तंदुरुस्त रहेंगे और आगे की दिनचर्या के बारे में हम आपको जरूर बताते रहेंगे। धन्यवाद। जीरो 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 राकेश, कहाँ था तू? फोन क्यों नहीं उठा रहा था? और उस बुढ़िया का क्या हुआ? काम हुआ या नहीं? बोलना। माँ, बुढ़िया हमारे साथ ही है, मेरे आदमियों के कब्जे में है। माँ मुझे एक बात बताइए, आप ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप मुझसे कुछ छुपा रही है क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप वो मुन्ना की माँ से इतना डर क्यों रही है? माँ, मैं बेटा हूं आपका, मुझे बताइए प्लीज, हो सकता है मैं आपकी कोई मदद कर पाऊं। ये देख, ये वीना है, रघुवीर और मुन्ना की माँ। माँ? इससे हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। कैसा रिश्ता माँ? देखने में तो ये काफी रईस घराने की लग रही है। माँ, ये सब क्या माजरा है? राकेश, आज मैं तुझे वो राज बताने जा रही हूं जो मैंने किसी को नहीं बताया। ये जो रघुवीर और मुन्ना है ना, ये सिर्फ जुड़वा भाई ही नहीं, बल्कि ये घर, सारी फैक्ट्रियां, ये रुपया, पैसा, ये आन बान शान, ये सब कुछ जिसके लिए ये जंग चल रही है, असल में वो सब कुछ उन्हीं का है। मतलब रघु और मुन्ना जुड़वा भाई? राकेश, ये सब तेरे पापा का नहीं, ये सब कुछ वीना और उसके पति का है, यानी कि मुन्ना और रघुवीर के माँ बाप का। तेरे पापा तो रघुवीर के पापा यानी कि जितेंद्र ठाकुर के यहाँ मामूली से मुंशी थे।
अरे विमला, आ गई तू? अकेले आई? राकेश को नहीं ले आई? इतनी गर्मी में छोटे से बच्चे को कहाँ ऑटो के धक्के खिलवाऊं? वो तो मेरी तकदीर में लिखा है। पड़ोसन के यहाँ छोड़ कर आई हूँ। आज शाम को तो आ जाओगे ना वक्त से घर? आज भी लेट होगा विमला, काम है बहुत। जब देखो तब काम काम काम। उस हिसाब से दाम मिलते हैं आपको? क्या फायदा इतनी मेहनत करके? बस आप मेहनत करो और तिजोरी इस ठाकुर की भरती जाए। 15 साल से मुंशीगिरी कर रहे हो इनके यहाँ पर, लेकिन आपकी औकात तो देखो। दिया एक कमरा आपको, एक ऑफिस जैसा कुछ, यहाँ बैठकर खाना खा रहे हो दहलीज के कुत्ते की तरह। तो देखो तो इनको इतनी बड़ी हवेली बना दी और आप वहीं के वहीं। क्या बोल रही हो तुम? शांत रहो, इतना लालच अच्छा नहीं है विमला। सबको अपने नसीब का मिलता है। तो अपना नसीब बदलने की कोशिश तो करनी चाहिए ना इंसान को, कि वो भी ना करे। आप खुश रहो इतनी सी तनख्वाह में। मेरे और राकेश के भविष्य के बारे में सोचना मत कभी आप। मुंशीगिरी करते हो ना आप यहाँ पर, हैं? हिसाब किताब में थोड़ा ऊंच नीच करके 4 पैसे अपने लिए बचा लेते तो कुछ बिगड़ नहीं जाता। लेकिन नहीं, आप तो सिद्धांतवादी हो ना। उसी की वजह से हम आज तक किराए के मकान में सड़ रहे। और इनको देखो, 4 फैक्ट्रियां डाल ली। हो गया तुम्हारा? हाँ, बहुत बोल दिया। अब जाओ घर पे, मुझे बहुत काम है। हाँ, काम करो। इसी कलम से यहाँ पर बैठकर सिर्फ लकीरें खींचते रहना। अपनी किस्मत में अमीरी की लकीर मैं खुद खींचूंगी। डब्बा घर ले आना। ये हवेली, सारी फैक्ट्रियां, जमीन जायदाद कैसे अपने नाम पर करवाना है, उसका रास्ता मुझे सोचना होगा। राकेश, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गरीबी देखी है और इसीलिए मैंने ठान लिया कि जो सुख है शुहारा मुझे नहीं मिला वो मैं तुझे दिलाकर रहूंगी। चाहे वो सुख, वो है शुहारा मुझे किसी से छीन कर क्यों न देना पड़े तुझे। और इसीलिए मैंने वही किया जो उस वक्त मुझे सही लगा। माँ, ये क्या किया आपने? मैंने ठाकुर और उसकी पत्नी वीना और उसके 2 बच्चे धीरू और वीरू यानी कि रघुवीर और मुन्ना का मर्डर प्लान किया। ताकि ठाकुर अपना पूरा परिवार खोने के गम में पागल हो जाए और उसके पागलपन का फायदा उठाकर मैं ये सब कुछ अपने नाम करवा लूं। क्या हुआ वीरू बेटा?
दूध क्यों नहीं पी रहे हो? अरे समझ गई बेटा, धीरू भाई की याद आ रही है ना? अभी से इतना प्यार? अरे बाप रे, मम्मा भी नहीं चाहती कि तुम दोनों को अलग करे, पर क्या करे? धीरू भाई की तबीयत कितनी खराब है ना, आज बुखार है, पता है ना तुम्हें? माँ, आपने ये सब? मैंने जो भी किया राकेश, वो तेरे लिए किया, ताकि तुझे जिंदगी में किसी भी चीज की कमी ना हो। अम्मा, अम्मा, अम्मा कहाँ गए थे? अम्मा, 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 अम्मा को देखो क्या? नहीं देखे। अम्मा, अम्मा को देखो क्या? अरे बोल ना, अम्मा को देखो क्या? नहीं देखे। अम्मा, वो कहाँ चली गई? अम्मा, काकी, अम्मा को देखे क्या? हम यहाँ सूखे हुए कपड़े उतार रहे थे ना, तो देखा कि दो लड़के अम्मा को लेके जा रहे थे। हमने सोचा कि तुम्हारे पहचान के होंगे, इसलिए हम कुछ नहीं बोले। किधर लेके गए अम्मा को? नहीं, वो तो नहीं पता। अम्मा! लेकिन आपने ये सब कुछ अपने नाम करवाया कैसे? ठाकुर साहब, अनर्थ हो गया। ये ठाकुर का दूसरा बच्चा तो घर पर ही है, मतलब एक्सीडेंट से वीना और एक ही बच्चे का हुआ। क्या हुआ विमला? ठाकुर साहब को ठाकुराइन और छोटे ठाकुर का एक्सीडेंट हो गया। दोनों इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, नहीं, वीना और वीरू मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? नहीं, संभालिए। धीरू का क्या हुआ? इतनी छोटी उम्र में उसके सर से उसके माँ का साया उड़ गया। कौन संभालेगा उसे? बिन माँ का मेरा बच्चा कैसे जिएगा? यही मौका है विमला, अपनी वफादारी दिखाने का और ठाकुर का भरोसा जीतने का। ठाकुर साहब, संभालिए अपने आप को। शायद ईश्वर की यही मर्जी थी, इसीलिए उन्होंने ठाकुराइन और छोटे ठाकुर को अपने पास बुला लिया। इस बच्चे को अगर माँ का प्यार नहीं मिला तो इसके साथ बहुत नाइंसाफी होगी। ठाकुर साहब, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं पालूंगी इसे। अपने राकेश से भी बढ़कर प्यार दूंगी इसे। मैं गरीब हूँ, मेरे पास रुपया पैसा तो नहीं, लेकिन मैं ममता की दौलत पूरी लुटा दूंगी उस पर। विश्वास करिए, मैं इसे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। आजा बेटा, आजा। हाँ कसम, इस बिमला को तो मैं बहुत हल्के में लेती थी रे। अगर ये तो आस्तीन का सांप निकली। धोखेबाज, चालबाज औरत। इसका मतलब ये घर, जायदाद, रुपया, पैसा, बिजनेस, फैक्ट्री जिसके लिए मैं इतनी मेहनत कर रही है, वो इसका कुछ नहीं। मतलब ये सब कुछ वो रघु और उसके वो छिछोरे फोटोकॉपी भाई मुन्ना का है। अब तू सारी सच्चाई जानता है राकेश, लेकिन खबरदार,
इस बात का जिक्र भी तूने किसी से किया है तो समझा? कौन? हाँ बेटा तुझसे बोल। बंटी भैया, मुन्ना की माँ से कुछ बात हुई क्या? किधर बोलती है वो बेटा? अरे जब से इधर बेड पे आई ना तब तुझसे नहीं है, माँ नहीं है उसकी। क्या? मतलब सोने के पहले वो थी, सोने के बाद वो उधर तो नहीं थी, तो मैं क्या करूँ? बंटी भैया, अभी हमें ना जल्दी उन्हें ढूंढना पड़ेगा। उनका मिलना बहुत जरूरी है और उससे पहले कि राकेश चाचू और माला उन्हें देख ले। बेटा चिंता मत कर, मैं उसे ढूंढ लेता हूँ ना। हाँ तू फिक्र मत कर। विमला देवी, अभी तेरा सच मेरे सामने आ गया है। मैं भी जरा देखूं ये नई बुढ़िया कौन आई है स्टोरी में। मुन्ना और रघु की असली माँ किधर रखी है फोटो? अच्छा, वीरू और वीरू आ गए क्या? कौन है ये? हमारी नानी। मगर ये तो धीरू वीरू नाम जप रही है। अभी तुम लोग की नानी रहती तो कजरी गमला ऐसा जपती ना। माला, माला, ये तो वो बुढ़िया है जैसे वो तुलसी के पंटर लोग लेकर जा रहे थे। मतलब रघु और ये मुन्ना की माँ इसी घर में। अच्छा, तो ये तुलसी नाटक कर रही है, मेरे को एड़ा बना रही है। वो उसको सब कुछ मालूम है, सच का पता है उसको। माला, इससे पहले तुलसी अपना कोई नाटक चालू करे, मेरे को कैसे भी करके वो मुन्ना और रघु की असली माँ को अपने कब्जे में लेना होगा। चल माला। वाह, वाह, बंटी भैया इधर देखो, इधर तो कोई भी नहीं है। चलो। वीरू, वाह, वीरू, वीरू, वाह, वीरू,
ये बुढ़िया किधर गई? वो तुलसी के पंडित लोग इसी कमरे में तो लेकर आए थे ना उसे। अगर अगर ये बाहर किसी ने उसको देख लिया वो वाट लग जाएगी। अंदर कोई नहीं है रे। बंटी भैया, अम्मा तो कहीं पर भी नहीं दिख रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि माला और राकेश चाचा ने उनको देख लिया? तुलसी सच बताओ ना, इस घर में कुछ भी हो सकता है। चल ढूंढना पड़ेगा। हीरो, वाह, वाह, क्या वो बुढ़िया अभी तक मिली नहीं? बुढ़िया का मिलना बहुत जरूरी है। मुझे नहीं पता, एक बात कान खोल के सुन ले, वो बुढ़िया किसी और के हाथ नहीं लगनी चाहिए, समझा? ढूंढा उसे। तेरा नीरो, वाह, नीरो, 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 कोई है? प्लीज मेरी मदद करो, दरवाजा खोल, मुझे बाहर निकालो। नीरो, नीरो, कौन है वहाँ? मेरी मदद करो प्लीज, मुझे बाहर निकालो, मदद करो मुझे, मेरी जानकी और तुलसी के पास भेज दो। वो जल्दी है ना तेरे को बुढ़िया अपने बेटे से मिलने के लिए। ये माँ बेटे का मिलाप अभी पॉसिबल नहीं है बुढ़िया। कितनी मशक्कत के बाद तो तू मेरे हाथ लग गई है, ऐसे कैसे जाने देगी मैं? अगर तू तुलसी के हाथ लग गई ना तो मेरा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। अरे तो समझ काहे को नहीं रही? रायचंद मेंसन के शतरंज के खेल की कितनी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है तू मालूम है? तेरे को तेरा वैल्यू नहीं मालूम, मगर मेरे को सब पता है। अभी तू मेरे हाथ लग गई है ना, अभी देख मैं कैसे तेरा इस्तेमाल करके ये सारी की सारी बाजी अपने पास पलटती है। ऐसी चाल चलेगी ना कि जानकी और तुलसी को मेरे रास्ते से हटाने वाला तेरा ही बेटा मुन्ना होगा। तब तक के लिए तेरे को अपने ये वीरू से दूर रहना ही पड़ेगा, समझी? चल बैठ इधर, बैठ। तेरे को बोली ना इधर बैठने का? ए मुन्ना,
किधर है रे तू? अरे जल्दी आ मेरे पास, तेरे लिए एक माइंड ब्लोइंग सरप्राइज रखा है मैंने, देखेगा तो दंग रह जाएगा। जल्दी आ। अम्मा 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 तू ठीक है? हाँ? अम्मा कहाँ चली गई थी अम्मा? हाँ? अम्मा हाँ हाँ मुन्ना मुन्ना, तेरी किस्मत अच्छी थी मुन्ना, तेरी माँ बच गई। हे कबूतरी, लेकिन तुम्हें अम्मा मिली कहाँ पे? हमें पता लगा कि किसी ने अम्मा को किडनैप किया था। सही पता लगा तेरे को, बिल्कुल सही पता लगा। कोई तो लेके जा रहा था तेरी अम्मा को किडनैप करके, तो मैं पहुंच गई सही वक्त पे और बचा लिया तेरी अम्मा को, पता नहीं कहाँ चली जाती फिर। किसने किडनैप किया था अम्मा को? हे कबूतरी, नाम बताओ उसका। माँ कसम, आग लगा देंगे, छोड़ेंगे नहीं उसे। कोई इतना हाइपर हो रहा है रे? गुस्सा थोड़ा ठंडा रख, बताती है। अभी जो मैं तेरे को बताएगी ना, वो सुन के तेरे होश उठ जाएंगे। तेरी माँ को किडनैप करने वाला कोई और नहीं, बल्कि वो सती सावित्री, सीधी सादी दिखने वाली जानकी और तुलसी थे। वही तेरी माँ को किडनैप करने में लगे थे। बंटी भैया, वो तो कहीं नहीं मिल रही है। अरे तुलसी नहीं मिली रे। मिली क्या? नो फाइंड एनीवेयर। अरे दीदी, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपने घर वापस चली गई हो सकता है, लेकिन हमें उससे पहले घर के आसपास पूरा ढूंढना चाहिए। रीफाइंडिंग हर। बंटी भैया, आपने वो फोटो खींची थी ना अम्मा की, ताकि हम मुन्ना को दिखा सके रघु सेठ का पता बताने के लिए। हम वो फोटो लेके आसपास पूछताछ करें? हाँ दीदी, क्योंकि एक वही है जो मुझे पापा तक पहुंचा सकती है। तुलसी बेटा, आई एम वेरी सॉरी, मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे दरअसल ख्याल नहीं रहा। अगली बार से मैं सच कह रहा हूँ, मैं खाना खा के सोऊंगा नहीं और मोबाइल तो बिल्कुल भी नहीं देखूंगा, सच कह रहा हूँ। कोई बात नहीं बंटी भैया। हाँ, आप एक काम करो, आप सब ना उनके घर के आसपास देखो। ठीक। और मैं फिर से एक बार घर के अंदर देखती हूँ। ठीक, चल। वो लोग इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनको तेरा सच मालूम पड़ गया है और उन्हें लगता है कि तूने रघु को छुपा के रखा है। अभी वो सोच रहे हैं कि रघु को छुपाने वाला तू है, तो तेरी माँ को किडनैप किया जाए तो उनकी बात बराबर हो जाएगी ना। लेकिन मैं पहुंच गई टाइम पे, बचा लिया तेरी अम्मा को, वरना वो जानकी और तुलसी मालूम नहीं तेरी माँ के साथ क्या करते। तू उनको वापस से देख भी पाता कि नहीं देख पाता है, मालूम है? ये जानकी और तुलसी, तुम दोनों ने अच्छा नहीं किया बे। जो बात करनी थी हमसे आके करते, हमारी अम्मा से नहीं। छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें। धीरू, धीरू, धीरू है। धीरू है। ये बुढ़िया को भी चैन नहीं है, कहीं इसने रघु को देख तो नहीं लिया। मुन्ना को कुछ बोल न दे, अगर इसने ऐसा कर दे तो सारी प्लानिंग खराब हो जाएगी रे। अम्मा, अम्मा, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, आप लेटो। अम्मा सब ठीक है अम्मा? सब ठीक है अम्मा, सब ठीक है, कोई कुछ नहीं करेगा, है ना? खतरा टल गया है। कितना डर गई रे बेचारी है, देखो। हे कबूतरी, हे धन्यवाद। तुम नहीं होती तो आज हमारी अम्मा नहीं होती। ठीक है ना मुन्ना? मुन्ना की अम्मा मतलब मेरी अम्मा, अपन पार्टनर्स है ना, तो इतना तो मैं तेरे लिए कर सकती है। इस मुन्ना से इसका सच हमेशा छुपा के रखना पड़ेगा कि ये और रघु असली भाई हैं और ये रायचंद एम्पायर भी इन्हीं दोनों का है। अगर ये बात गलती से भी इसे मालूम पड़ गई ना, तो ये अपनी माँ के प्यार में सब कुछ हड़प लेगा। मुन्ना, अभी बस बहुत हो गया, अभी सर से पानी ऊपर जा चुका है। अरे उन्होंने तेरी अम्मा को किडनैप किया रे।
मुन्ना की अम्मा को ऐसा नहीं करना चाहिए था जानकी को, लेकिन अब वक्त आ गया है। तेरे को जानकी से बदला लेना रहेगा, कैसे भी ले। तेरे को अगर उसकी जान भी लेनी है ना तो ले ले, मैं तेरे साथ खड़ी है। लेकिन तू जो कुछ भी करेगा ना मुन्ना, जायदाद साइन होने के बाद ही करना, उससे पहले नहीं। सही कह रही हो बे, लेकिन हमें समझ ये नहीं आ रहा कि ये जानकी से पावर ऑफ अटर्नी के पेपर पे साइन कराएंगे कैसे। वो हमारे 2 पार्टनर भी तो हैं, वो बुढ़िया और उसका लल्ला, उसे भी सब कुछ बताना पड़ेगा ना बे। अरे काहे के पार्टनर? ए मुन्ना, तू बहुत बोला है रे, तेरे को नहीं मालूम? मैं वो माँ बेटी की रग रग से वाकिफ है। पहले दिन से वो पूरी की पूरी जायदाद अपने नाम कराने पे लगे थे। और वो विमला रायचंद, उस पे तो भरोसा नहीं करने का। वो भरोसे जैसी औरत नहीं है, वो शानी है। अभी सोच, जो औरत रघु को अपने खुद के बेटे के साथ ऐसा कर सकती है, तेरे को लगता है कि जायदाद मिलने के बाद तेरे को और मेरे को हिस्सा देगी? वो नहीं देगी। मैं क्या बोलती है, तू ना जानकी से पावर ऑफ अटर्नी अपने नाम कराना, और उसके बाद वो सारी प्रॉपर्टी जायदाद सब कुछ है ना, वो मेरे नाम पे कर देना। और फिर विमला देवी तेरे को जितना हिस्सा दे रही थी ना, उसका डबल मैं तेरे को देगी। बोल, मंजूर है? मंजूर है बे। शाबाश। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा बे कि ये जानकी से पावर ऑफ अटर्नी के पेपर पे साइन कैसे कराएंगे। वो तो हमारा सारा सच जानती है, और उसे तो हम चकमा भी नहीं दे सकते हैं। कुछ तो करना पड़ेगा रे मुन्ना। अरे सच जानती है तो क्या हो गया मुन्ना, वो माँ है माँ। और जब अपने बच्चे की बात आती है ना, तो माँ किसी भी हद तक जा सकती है, कुछ भी कर सकती है। जानकी भी पेपर साइन करेगी, तो समझा? समझा। लाला, रेडी हो जा, टाइम फॉर सम एक्शन। पप्पा सेठ, मुन्ना की माँ तो नहीं मिली हमें, वही हमें पापा तक पहुंचा सकती थी। अब मैं माँ को कैसे बताऊं? लेकिन अब बताना तो पड़ेगा ही। आप एक काम की बात सुनो, हम जिस मकसद से इस घर में आए थे ना, वो पूरा होने वाला है। और सुनो, वो रघु की खातिरदारी अच्छे से कर रहे हो ना? अरे बस आज ही की बात है, ये अपना से रघु से काम निकल जाएगा ना, तो फिर निपटा देंगे इसको भी। हम बस निकल रहे हैं यहां से। निपटा देंगे मतलब? हाँ, मुन्ना क्या करने वाला है मेरे पापा के साथ? माँ, रुचि, माँ, पापा की जान खतरे में। ये क्या बोल रही हो तुलसी? मुझे साफ साफ बताओ, ऐसे क्यों बोल रही हो तुम? हाँ, मैंने मुन्ना को फोन पर बात करते हुए सुना। वो किसी से कह रहे थे कि जैसे ही पापा से काम निकल जाएगा वो उन्हें। तुलसी, तुम टेंशन मत लो। ऐसे कैसे रघु को कुछ भी हो जाएगा? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं छोड़ूंगी नहीं उस मुन्ना को। माँ, नहीं, जब तक हमें पापा सही सलामत नहीं मिल जाते, तब तक हम मुन्ना को कुछ नहीं करेंगे। अभी हमें उनके साथ ही नाटक करना पड़ेगा कि अभी तक हमें उनके बारे में कुछ पता नहीं है। अगर उनको शक हो गया तो वो पता नहीं पापा के साथ क्या करेंगे। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है,
अभी जहाँ पर उन्होंने पापा को छुपा के रखा है वो वहीं के लिए निकल रहे हैं। माँ, अगर हम उनका पीछा करेंगे तो हम पापा तक पहुँच सकते हैं। हाँ, चलो जल्दी। जल्दी करो ना, वो मुन्ना आगे निकल जाएगा। हाँ। ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? पता नहीं तुलसी, तुम बस मेरे पास ही रहो। क्यों बे, आ गए तुम दोनों माँ बेटी यहाँ? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।